हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत हमारे ड्रामे की फीमेल लीड टियान से होती है। इसका ड्रीम अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में फिगर स्केटर बनने का ही था। आज वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए यहीं पे ही आई होती है। अब एक मिस्टेक की वजह से जज साहिबा तो उसे रिजेक्ट कर देती हैं। ये सुन के ये अपसेट, पर तभी जब उन्हें पता चलता है कि लास्ट कंटेस्टेंट तो आई ही नहीं है, सो अब फिर इसे ही सिलेक्ट करना पड़ जाता है। इस बात से ये बहुत खुश, बचपन से ही ये काफ़ी लकी रही है। सो सिचुएशन चाहे जो भी हो, इसे हमेशा से ही चांस मिल जाता है। इसके बाद में हमें टियान का बॉयज़ वाला रूप भी देखने को मिलता है, जिसे सब सैंग मास्टर के नाम से जानते हैं। पैसे कमाने के लिए वो तो फिर आइस हॉकी स्केटिंग भी करती है। यहाँ से जाते हुए गलती से इसकी हॉकी स्टिक किसी पर्सन से चेंज हो जाती है। अब अपने पास इतनी एक्सपेंसिव स्टिक देख के ये तो सरप्राइज़, और इसी के साथ ही वो फिर अच्छा सा मैच खेलती है, इवन के विन भी कर ही लेती है। दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो वैन बिंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा आइस हॉकी प्लेयर है एंड यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस भी। आज भी वो मैच खेलने ही आया था। उसे पता तो चल जाता है कि स्टिक चेंज है, फिर भी इसे तोड़ने के साथ साथ एंड पे वो तो गेम भी विन कर लेता है। अब जिसकी भी स्टिक थी, इसे उसे लुटानी तो थी ही सही। टियान थोड़ी सी अपसेट दिखाई देती है कि अभी ये स्टिक कोई वापस आके ले जाएगा, वैसे भी ये कितनी अच्छी थी। इतने में मिन जुन की एंट्री होती है, जो बिंग का ही बेस्ट बडी था, और इससे उसकी स्टिक लेके बदले में इसकी स्टिक को तोड़ने की कंपनसेशन के तौर पे पैसे भी देता है। अब ये खुश हो जाती है। लेडीज़ वॉशरूम में बिंग तो गलती से ही घुस आया था। अब यहाँ पे टियान उसे छुपाने के साथ साथ उससे यहाँ आने का रीज़न भी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब वो तो खुद उसके गेटअप को देख के कहता है कि यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। अभी ये बाहर निकालने का कोई तरीका सोच रही होती है कि ये साहब उसे बाहर धक्का दे देते हैं। अब लेडीज़ के हाथों तो उसकी शामती आ गई थी, और ये खुद बड़े मज़े से साइड पे वहाँ से चला जाता है। अब वो फिर बाद में अपनी विग उतार के लड़कियों को दिखाती है कि मैं लड़का नहीं हूँ, तो जाके वो इसे छोड़ती हैं। इसे तो बिंग पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उस विलन ने तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से जाते हुए उसकी नज़र फिर से उस पर पड़ ही जाती है। अब टियान को पता चलता है कि ये तो आइस हॉकी प्लेयर है, क्योंकि इस वक्त एक लेडी उसका इंटरव्यू ही ले रही थी। जैसे ही वो इसकी तरफ देख के स्माइल पास करता है, तब तो ये उसके जाम में एक दफ़ा फंस ही गई थी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। पर तभी उसे पता चलता है कि ये तो एक्चुअली में अपने पीछे आती एक लड़की को ही देख रहा था। मिंगना तो बिंग को बहुत ही लाइक करती है, इसलिए उसे अपने साथ फ़ोटो बनाने के लिए कहती है। अब ये सब कुछ टियान भी देख रही थी। बिंग मिनजुन से उसका फ़ोन लेके फिर फ़ोटो बनाते वक्त मोबाइल नीचे गिरा देता है। ये देख के टियान सरप्राइज से कितना खड़ूस और शातिर है ये। वो तो मज़े से बिना फ़ोटो बनाए फिर वहाँ से चला जाता है। अब ये तो अपनी फ्रेंड श्याओ के पास ही पहुंच आई थी, एंड जब खुद को मिलने वाले पैसे से दिखाती है तो वो बहुत खुश होती है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानती थी। तभी इसका भाई इसे मैसेज करके अपनी जगह पे यूनी जाके डोरम की कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करने के लिए कहता है। अब इसी यूनिवर्सिटी में बिंग भी मिनजुन के साथ आया था। वो तो फिर अपनी मॉम से बात ही कर रहा होता है, इसलिए साइड से गुजरती टियान को नहीं देख पाता। उसकी मॉम तो बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उन्हीं की वजह से उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना पड़ा, वरना उसका तो मन बिल्कुल भी नहीं था। अब फिर हमें ये भी पता चलता है कि मिनजुन उसका दोस्त नहीं बल्कि मामू है। ये तो अपने भाई की चीज़ों को रूम में सेट करके फिर वहाँ से चली जाती है। तभी फिर बिंग की भी एंट्री होती है। वो अपनी जगह पे मिन को इस प्लेस पे स्टे करने के लिए कहता है कि फिर बाद में तुम अपनी डिग्री मुझे दे देना, और मॉम को पता भी नहीं चलेगा। खुद तो अपनी फेवरेट जूनी में ही एडमिशन लेने वाला था। एक ओल्ड लेडी टियान को जाते देख के रोक लेती हैं, एंड देन उसे कुछ कार्ड्स दे के इनमें से चूज़ करने को कहती हैं। वो भी कर ही लेती है। अब ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि तुम्हारी लाइफ में अब बहुत जल्दी मुसीबतें आने वाली हैं, वो भी एक ब्लैक थ्रेड की वजह से। अब ये बिलीव नहीं करती कि मैं तो बहुत लकी गर्ल हूँ, मेरे साथ अनलकी कुछ भी नहीं हो सकता।
ये सब कहती वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते हुए उसके बैग के साथ बिंग की स्वेटर का धागा अटक जाता है, वो भी ब्लैक ही था। वो हैरान कि ये मेरा धागा जा कहाँ रहा है। आगे आके देखने पे वो तो इसका ढेर बना हुआ स्नोमैन के सर पे ही देखता है। टियान ने जल्दी से इसे लपेट के इसके सर पे रख के खुद तो वो फिर साइड पे छुपी बैठी होती है एंड देन बाहर निकल के यही सोचने लगती है कि शुक्र उसने मुझे देखा नहीं। पर तभी इतने में ये भी आ जाता है। अब वो हैरान के हर जगह पे मेरी मुलाकात आखिर इसी से ही क्यों हो रही है। पहले तो अपने छाते से ये उस पर स्नो नहीं गिरने देता, बट फिर फ़ौरन से उसे हटा देता है। अब फिर टियान उससे आर्ग्यू करने लगती है कि अगर तुम्हारी स्वेटर का धागा ख़राब हो गया है तो क्या, तुमने भी तो मुझे उन लेडीज़ से पिटवाया था, सो हिसाब बराबर। एक शरारती लड़का स्नोबॉल इन्हें मारता है और बस फिर क्या था, दोनों की तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली किस हो जाती है। अचानक बिंग की तो आइज़ बड़ी हो गई थी। सो हमें पता चलता है कि इसे प्रोगोपोग्नोसिस डिजीज़ है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को देख तो पाता है बट लोगों के फेस नहीं। अब ये भी टियान का चेहरा क्लियरली देख पा रहा था तो शॉक ही रह जाता है। तो अपना बदला लेती वो तो फिर यहाँ से चली जाती है, पर ये स्टिल वहीं पे खड़ा रह गया था कि 10 साल से मैंने किसी का फेस नहीं देखा, तो अचानक इसका कैसे दिख गया। अब ध्यान का तो बैड लक स्टार्ट। इसके ऊपर गाड़ी के छींटे पड़ने के साथ साथ फ़ोन भी गिर के टूट जाता है। और तो और एक मार्क से वो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी। घर की बात करें तो उसमें आग लग जाती है। इधर जी टियान का पोर्ट्रेट बनाने में बिजी होता है, बस पूरी दुनिया में सिर्फ वो उसी का ही फेस जो देख पाया था। इवन कि अपना भी मिरर में फेस इसे सही से दिखता ही नहीं है। ज़हन जो कि टियान का भाई है इसे कॉल करता है। वो इसे परेशान नहीं करना चाहती थी, सो आप बीती के बारे में फ़िलहाल तो उसे कुछ भी नहीं बताती। बाहरी हम बिंग को भी देखते हैं जिसकी नज़रें टियान पे ही अटकी थी। वो फिर इधर उसे फॉलो ही करने लग जाता है बट ये नोटिस नहीं करती। आखिर को अपने गमों में जो मगन थी वो इसे इतने कोल्ड में नहीं देख पाता, सो अपना छाता वहीं पे रखता फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में ये देख के वो हैरान कि ये किसने रखा। इधर उधर देखने पे भी तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। सो ये अब उसे अपने साथ ही ले जाने का सोच लेती है। घर आके देखती है तो रेन की वजह से तो उस पूरे घर की हालत ही ख़राब हुई हुई थी। अब ये आज पूरे दिन अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि कहीं जो ओल्ड लेडी ने कहा था वो सच तो नहीं है। वो ब्लैक धागा ज़रूर बिंग की स्वेटर का ही होना है, तभी तो मेरा बैड लक फिर स्टार्ट हो चुका है। इसने तो कल बैठी टियान का फिर से पोर्ट्रेट बना लिया था। ये इधर ग्रैंडमा से मिलने आती है और उन्हें अपना पूरा हाल बता देती है कि अब आप ही बताएं कि मेरा लक वापस कैसे आएगा। अब यहाँ पे ये उससे पूछने लगती हैं कि क्या तुम्हारी कोई प्रीशियस चीज़ उस लड़के ने ली है। तो ये अपनी फर्स्ट किस का ही सोचने लगती है और उन्हें कहती है कि यस। अब वो उसे कहती हैं कि जब तक तुम वो उससे वापस नहीं ले लेती हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसे फिर बिंग को किस करनी पड़ेगी, जो कि असंभव था। मिनजून तो यहाँ पे एक लड़के का बनाम पोर्ट्रेट देख के हैरान कि क्या तुम्हें फेस दिखना स्टार्ट हो गए हैं। पर ये उसे कहता है कि नहीं, बस सिर्फ एक इसी लड़के का ही नज़र आया। वो हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है। इधर टियान ने किस और लक वाली सारी बात का जहन और श्याओ को बता दिया था। वो तो उसे दोबारा से बिंग को किस करने का ही मशवरा देते हैं कि वाकई में तुम्हारी वजह से हमें भी बैड लक को फेस करना पड़ रहा है। इवन के तीनों साथ ही में हॉस्पिटल भी एडमिट हो चुके थे। अब तो शाओ उसे मिंग की यूनी जाने का बताती है कि प्लीज़ जाके उसे किस कर लो, तभी तो फिर हम अपनी चैन की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस तुमने एक ही दफ़ा करनी है। अब उनकी बहुत सारी रिक्वेस्टें करने पे फाइनली ये फिर उनकी बात मान ही जाती है। एंड देन नेक्स्ट हमें उसे यूनी में ही दिखाया जाता है। बॉयज़ से पूछने पे उसे पता चलता है कि बिंग का इस यूनी में एडमिशन हो चुका है एंड आज वो टीम्स को ऑब्जर्व करने ही यहाँ पे आने वाला था। अब ये उसके आने का वेट ही करने लग जाती है। तभी फिर हमें कोच माँ को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की लेडी थी।
बिंग भी आ चुका था। वो सबकी अपीयरेंस से ही उनके नेम्स याद रखता है, अब फेस वो देख नहीं सकता था। विनामी लड़का तो इसे मैच करने का चैलेंज करता है, ये भी एक्सेप्ट कर चुका था। अब यहाँ पे बार बार ये तो टियान की तरफ ही देख रहा था कि क्यों, आखिर क्यों इसी का फेस ही मुझे साफ क्यों दिख रहा है। इससे पहले कि टियान उसे किस करती, वो तो फिर फौरन से वहाँ से उठ जाता है। वे ने तो अपना पार्टनर चूज कर लिया था, सो ये यहाँ पे टियान को ही अपनी टीम में शामिल करता है। दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। टियान भी तो आखिर को एक परफेक्ट प्लेयर थी। अब बिंग फाइनली जीत जाता है। मिस मा तो टियान से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। अब जाके वे के तो अंदाज ही बदल जाते हैं, वो इसे अपना गुरु ही मानने लग गया था। टियान बहुत हिम्मत इकट्ठी करके इससे ये कह के गले मिलने लगती है कि अब हमें लड़ाई छोड़ के फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। वह वो इसी बहाने से उसे किस करना चाहती थी, पर वो उसकी ये कोशिश नाकाम बना देता है। अब ये बहुत ही अपसेट हो जाती है। ज़्यादा दुख तो उसे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलने का था। बड़ी मुश्किल से फेस पे स्माइल आके खुद को चेयर अप करती है। अगले दिन मालिक मकान ने तो अपना घर ख़राब करने पे इसे फिर वहाँ से निकाल ही दिया था। अब ये बेसहारा कि मैं रहने के लिए कहाँ जाऊँ, आखिर को इसका भाई भी तो एक डोरम में ही रहता था। तभी इसे एक पार्सल मिलता है जिसमें फेवरेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर ही था। वह आगे से ये देख के हैरान कि उसे तो मेंस आइस हॉकी टीम में ही शामिल कर लिया गया था। ऐसा तो कुछ माँ नहीं किया था, ये लड़कों के बीच अब नहीं जाना चाहती थी, पर भाई से मनाने लगता है कि देखो, अब रहने के लिए तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है, ऊपर से तुम्हें अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, सो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत गंवाओ। वो इसके बाल काटने ही लगता है, पर ये उसे रोक देती है। अब हमेशा की तरह विग लगा के ही यूनी पहुंच आई थी। इसे यहाँ पे बिंग भी देख ही चुका होता है, क्योंकि उसने दूसरी जगह छोड़ के यहीं पे जो एडमिशन लिया था। मिंग ना भाई से नाराज़ के मैंने इतनी मुश्किल से बिंग के क्लोज रहने के लिए बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, पर तुमने मेरा यहाँ पे क्यों एडमिशन करवाया। इसे देख के बिंग तो खिसकने की कोशिश करने लगता है। अब ये बात तो टियान नोट कर चुकी थी। वो जानबूझ के इसे फिर मिंगना की तरफ धकेल देती है। वो अपने क्रश को अपने सामने देख के खुश, ये तो फिर अपने शूज़ सिलेक्ट करने आ जाती है। इसके साथ साथ बिंग भी आया था। इसे ऊपर चढ़ा देख के वो जानबूझ के ही नीचे से स्टूल उठा लेता है। इसे इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या उल्टी हरकतें करता रहता है। अब जैसे ही बाद में इसकी नज़र अपने फेवरेट शूज़ पे पड़ती है, तो ये फिगर स्केटिंग करने ग्राउंड में आ चुकी थी। साथ में मॉम को भी काफ़ी याद करने लगती है, उन्होंने ही इसे ये स्केटिंग करना सिखाई थी। बाहर से आवाज़ें आती सुन के अब बिंग तो फिर वहाँ जाने लगता है। अब आगे से टियान के जैसी लड़की को फिगर स्केटिंग करता देख के एकदम सरप्राइज। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।